जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपका जो पेपर है टोटल 70 नंबर का आता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड आ, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो हमको ओएमआर सीट पर करने होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है क्वेश्चन, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। तो शुक्ल युग के सब सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं, ऑप्शंस दिए गए थे, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं वो है रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बिंद के वाशी, उदासी, वपोवृद्धारी, महाबिनु, नारी दुखारे में रस की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, हास्य रस है, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस। तो बिंद के वाशी उदासी, वपोवृद्धारी, महाबिनु, नारी दुखारे में रस कौन सा है? तो यहाँ पर जो है वो हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। ठीक है, नेक्स्ट है जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे, सोरठा, रोला, दोहा, चौपाई। तो यहाँ पर जो है कौन सा छंद है? तो यहाँ पर छंद है सोरठा। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोरठा। ठीक है, नेक्स्ट है पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। तो पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपमा। ठीक है, नेक्स्ट है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। क्या है? सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है निर, शु, सा, हृदय, आ। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो है शु उपसर्ग है। क्या है? शु उपसर्ग है। राइट आंसर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग जो है 480 पी पे करके देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पन प्रत्यय युक्त शब्द है। क्या है? पन प्रत्यय युक्त शब्द है बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान। तो यहाँ पर कौन सा पन प्रत्यय युक्त शब्द है? तो ये है बचपन। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दशानन का समास विग्रह है। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, 10 है मुख जिसके रावण, 10 है मुख जिसके विष्णु, दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके अर्थात नग्न, 10 हैं आंखें जिसकी पार्वती। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। ठीक है, नेक्स्ट है काज शब्द का तत्सम रूप है। क्या है? काज शब्द का तत्सम रूप है कार्य, कर्म, छिद्र, श्रम। तो काज शब्द का जो तत्सम रूप है वो है कार्य। क्या है? कार्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आ वाला कार्य। ठीक है, नेक्स्ट है मध्वरी का संधि विच्छेद है। तो मध्वरी का संधि विच्छेद है मधधनवरी, मधुधनवरी, मधुधन अरी, मध्वधनवरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मधुधन अरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा नाम रूप है नदी शब्द का। तो नर्मदा नाम रूप है नदी शब्द का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नदी नाम रूप है नदी शब्द का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पठ्यसी रूप है पठ धातु का। क्या है? पठ्यसी रूप है पठ धातु का। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर जो है पठ्यसी रूप है पठ धातु का, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं।
तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, क्या है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। इसके बाद 15 क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी साल्ला खां, वैद्यनाथ मिश्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। क्या हो जाएगा? अमृत राय हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे आ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रस मीमांसा के लेखक हैं, क्या है? रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयप्रकाश भारती, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से प्रयोगवाद की विशेषता है। तो प्रयोगवाद की विशेषता है घोर वैयक्ता, समाज का यथार्थवादी चित्र, नारी के प्रति परावर्तित दृष्टिकोण, श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समाज का यथार्थवादी चित्रण। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? श्रृंगार रस की विधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, देश प्रेम की भावना, विकल्प कावा खा दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रीतकाल की प्रमुख विशेषता विकल्प का व खा दोनों हो जाएगा। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। नेक्स्ट है अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं, क्या है? अश्व शब्द के पर्यायवाची है तुरंगबाजी, पिक, परभृत, विहंग, दुहिज, मरकट, कपि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुरंगबाजी जो है वो अश्व शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है दुर्भाग्य का विलोम है। तो दुर्भाग्य का विलोम है सौभाग्य, क्या है? सौभाग्य है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा सौभाग्य। इसके बाद आपका है खंड बा, क्या है? खंड बा है। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि आपको क्या होगा, दो गद्यांश दिए जाएंगे, दो गद्यांश में से किसी एक का आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, पहला है देखो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम। तो पाठ का नाम तो है इसका अजंता की गुफाएं, क्या है? अजंता की गुफाएं या फिर अजंता। और इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। जो रेखांकित अंश दिया गया है, व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया। इसके बाद इसी में आपको खा यानी कि दूसरा गद्यांश है, उस गद्यांश को पढ़ना था। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो है आपका जो है पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। किससे लिया गया है? भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, पहला है ऊदो माही मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाई। तो यहाँ पर देखो इसका जो कवि है वो है सूरदास। कौन है कवि जो है? ये है सूरदास। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करें। उपयुक्त पद में जातु दात किसे कहा गया है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है सुनि सुंदर बैन सुदारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दय सैन तिन्हें, समझार कुछ मुस्कार चली। तो यहाँ पर जो है ये किसके द्वारा ये आपका जो है इसके जो कवि है वो है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, यहाँ पर देखो तुलसी मोही अवसर, यहाँ पर देखो तुलसी शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तुलसीदास से लिया गया है। ठीक है, इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको दो दिए गए हैं, दोनों में से कोई आपको यहाँ पर एक करना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है? निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको दो श्लोक दिए जाएंगे, दो श्लोक में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं, ठीक है। वाराणसी नगरीम केषां संगम स्थली अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति इति का अनुभवत, चंद्रशेखरा काशीत, भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, भूमि गुरुत्रम किमस्ति। तो यहाँ पर जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जिसमें आपके लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको 4 लेखक के नाम दिए गए, 4 लेखक में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जिसमें आपका है तुलसीदास, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूरदास। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 दिए गए, 4 में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। नेक्स्ट है स्वपठित खंड काव्य मेवाड़ मुकुट के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए अथवा मेवाड़ मुकुट की प्रथम सर्ग अरावली का सारांश लिखिए। तो ये जो है आपके खंड काव्य जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग होते हैं, तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जिसमें हमारा पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप, देश प्रेम, भ्रष्टाचार की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पर जो है आपको 4 दिए गए हैं, ए से निबंध दिए गए हैं, 4 में से कोई आपको एक निबंध करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका पूरा क्लास 10th का हिंदी का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।